वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक आईसीएसई, सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर बोर्ड में कवर होता है और इस टॉपिक को आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। तो देखिए बेसिकली व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए हम लोग ना ऐसा हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हम हर चीज के पहले पीछे रीजन जानना चाहते हैं। आपका क्लास में भी फाइट होता होगा फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर बोलती होगी कि बताओ क्यों लड़ाई हुआ, क्या कारण था, पहले किसने क्या किया। तो उसी तरीके से साइंस में भी हम हर चीज का रीजन जानना चाहते हैं। अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव नहीं कर रहा है। अब स्टैटिक का मतलब होता है कि खड़ा है, रुका हुआ है एक जगह। ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है बिना किसी फोर्स के, तो क्या रीजन है इसका। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं एक जगह रखा रहता है, उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। और नेक्स्ट चीज क्या है, द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल। मान लीजिए टेबल पे एक बुक रखी है, उस बुक को उठाने के लिए हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितनी ताकत लगा रहे हैं, उतनी सेम ताकत हम टेबल को उठाने के लिए नहीं लगा रहे। तो अगर हम उतनी सेम ताकत नहीं लगा रहे टेबल को उठाने के लिए, तो इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है कि हम कमजोर है, ऐसा नहीं है। नेचुरली टेबल बुक के अकॉर्डिंगली थोड़ा हैवी होगा और टेबल को हिलाने के लिए, टेबल को उसका पोजीशन चेंज करने के लिए हमको ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होगी, जरूरत होगी एज कम्पेयर टू बुक के। द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक, ये हमने कर लिया। फ्रूट्स ऑन ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ब्रांचेस को शेक करते हैं तो बहुत हल्के, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पके होते हैं, जो ऑलमोस्ट राइपन होते हैं, वो गिर जाते हैं। सारे फ्रूट्स नहीं गिरते हैं, तो गिर जाते हैं तो क्यों, नहीं गिरते हैं तो क्यों। कई बार ऐसा होता है कि हम फैन जब बंद करते हैं, फैन चलाना जब बंद करते हैं, उस समय फैन चलाने की बंद करने के बाद भी फैन थोड़ी देर तक घूमता है। फैन के जो पेटल्स होते हैं वो थोड़ी देर तक घूमते हैं, उसके बाद रुकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। if we look for the reason for the above, we realize that the object has some inertia। देखिए इनर्शिया आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। इनर्शिया इनफैक्ट बच्चों से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता है। इनर्शिया बेसिकली हम कहते किसको हैं, तो इनर्शिया जो होता है वो चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट अपने आप अपना मोशन को चेंज नहीं करती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे मान लीजिए आप लोग खेलते रहते हैं, तो जब तक आपके पेरेंट्स नहीं डांटते हैं, नहीं बोलते, तब तक आप अपनी जगह से नहीं हटते हैं। तो ये भी इनर्शिया, ये एक एग्जाम्पल है। इनर्शिया बेसिकली ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, कोई फोर्स कहीं से भी नहीं लग रहा होता है, तब तक उसमें कुछ भी नहीं होता है। मतलब देयर इज अ नीड ऑफ फोर्स फॉर एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी। एक फोर्स की जरूरत है। तो वो फोर्स क्या है या कैसे है। वी हैव लर्न दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसको उसका पोजीशन चेंज करने के लिए हमको उतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी। अब ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपके भाई बहन उठाते तो आप पे उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगता, तो हो सकता है कि आप सो रहे हैं तो सोते जा रहे हैं। वहीं अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, तुरंत से उठ के बैठ जाते हैं। तो मतलब जब आपके पेरेंट्स आए तो आप पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ। Newton's first law of motion described this very property and it's therefore also called the law of inertia। अब आपको यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कई बार बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया है। लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों ही सेम होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया मोर और लेस एक ही चीज है। कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।